Hello dear students, welcome to the class today. How are you all doing, children? Hope you all are doing fine. Okay. So welcome to the class today. Children, we are carrying on with this chapter, Resource and Development in Geography. Yes, today we will be completing this chapter. काफी कम बचा हुआ है. Actually, it's a small chapter. The points that we have already done, अभी तक हम लोगों ने जो कर लिया हुआ है, whatever we have done till now, it is enough. काफी उसमें चीजें हैं which is very easily can very easily be understood. Lot of points we have already discussed. So here I am now with this chapter's last part, last class. We have already discussed about alluvial soil. Why are we discussing about soil? Because you know soil is the biggest resource that we have. हमारे पास जो सबसे बड़ा resource है वो soil है. And black soil में सबसे ज़्यादा important क्या है? ये soil जो है it is black in color. And it is also known as rigger soil. Alluvial soil we have done. Today we are talking about black soil. Dear students, ये जो black soil हम कर रहे हैं, we are talking about the black soil. This is the ideal for growing. अभी इसको black soil हम क्यों कहते हैं? Black soil कहते हैं, of course, because its color is black and it is ideal for growing cotton and is known as black cotton soil. Black in color. Okay, I told you that you have to do the main features of the soil that is there. So that's why we are talking about it. Black in color and good for growing cotton. For growing cotton. Got it? कॉटन ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा है क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. ब्लैक सॉइल कैसे बनता है? इट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन. इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए इट इज फॉर्म्ड एंड पेरेंट रॉक मटेरियल. कुछ मतलब कैसे ये फॉर्म होता है? ठीक है, अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल इट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल के लिए रॉक मटेरियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें क्या आता है सबसे ज्यादा? ये कहां पे मिलता है? इट इज टिपिकल डेक्कन ट्रैप. इट इज फाउंड इन डेक्कन. साउथ में आपको ये मिल रहा है. एंड थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में भी, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू है, वहां पे भी यू विल बी फाइंडिंग. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो. यस डियर स्टूडेंट्स, कभी वहां पे some lakh years back वहां कभी हो सकता है कि some volcanic eruption might have been there. तो अभी हमको कहाँ मिल रहा है? yes, ऐसे साउथ की जमीन जो है, साउथ once upon a time it was said कि जितना पानी के अंदर, अभी आधा से ज्यादा तो पानी के अंदर चला गया है. it is all submerged inside the sea. got it? तो यहां पे वी फाइंड द प्लेट्यू. विच प्लेसेस वी आर फाइंडिंग इट? सो दे कवर महाराष्ट्र. गॉट इट? ओके, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, गॉट इट? MP and Chhattisgarh.
मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, दे आर एक्सटेंडिंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। गोदावरी रिवर के आसपास, कृष्णा रिवर के आसपास भी वी गेट दिस काइंड ऑफ अ सॉइल। गॉट इट? ब्लैक सॉइल क्या है? एक्सट्रीमली फाइन, बहुत ही क्लेई मटेरियल होता है एकदम। एक बार लोगे ना हाथ में पूरा एकदम चिपक जाएगा। यस, इट इज देयर एंड काफी पानी होता है इसमें। देयर इज लॉट ऑफ मॉइस्चर देयर। ठीक है, एंड दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, lot of moisture and rich in nutrients like, कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें मिलेंगे? यू गेट कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश। ठीक है, एंड यू नो क्योंकि ये इसकी क्वालिटीज जानना बहुत जरूरी है। एंड इसमें देयर इज ऑल्सो लाइन। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर अवेलेबल इन दीज सॉइल्स। ये आपको रिमेंबर करना है। इट इज बहुत ज्यादा इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट्स आर नॉट देयर। डीप क्रैक्स, क्या होता है हॉट वेदर में ना इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं, बड़े बड़े छेद बन जाते हैं। ओके, तो लॉट ऑफ एयर गोज इनसाइड, प्रॉपर एयरेशन ऑफ द सॉइल इज देयर। इसीलिए जब इसको गीला करते हैं ना तो ये बिल्कुल मिट्टी जो है वो चिपचिपी हो जाती है। यस, लॉट ऑफ एयर इज देयर प्लस वाटर गोज, तो इट बिकम्स वेरी स्टिकी। ओके, एंड बहुत ही इसमें दिक्कत होती है काम करने में। सो जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है वैसे ही किसान लग जाते हैं। द फार्मर्स स्टार्ट टिलिंग द लैंड आफ्टर द प्री मॉनसून पीरियड। बारिश हो जाने के बाद इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हो सकता है। गॉट इट? दैट इज देयर। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल डियर स्टूडेंट्स। अलुवियल सॉइल हमने कर लिया है, ब्लैक सॉइल हो गया है। The next important soil that we are talking about is the red and the yellow soil. Red and yellow soil. इसमें क्या है? रेड सॉइल तो it develops on crystalline igneous rocks in the area, जहां लो रेनफॉल होता है, जहां igneous rocks हैं, so वहां पे red soil develops. So red soil develops क्योंकि इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग दीज नेम्स तब तो आपको दिक्कत होगी, इसको लिख के याद करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट सो दैट इट इज देयर इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग इट. ओके, सो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन crystalline igneous rocks. Okay, and कहाँ पे मिलता है? मेजरली वी आर गेटिंग इट इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू में ईस्टर्न पार्ट में एंड सदर्न पार्ट में इट इज इजिली अवेलेबल. सो येलो सॉइल, रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, Chhattisgarh and southern part of Middle Ganga Plain. Found in Odisha, Chhattisgarh and middle parts of Ganga Plain. Got it? अब क्या हुआ कि पिडमॉन्ट, क्या हुआ कि अलोंग द पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न गंगा ये सॉइल क्या है? इट इज डेवलपिंग इन द रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो जब इस रेड कलर में, व्हेन इन द रेड कलर, व्हेन देयर इज आयरन डिफ्यूजन, व्हेन आयरन डिफ्यूजन मिल जाता है, डिफ्यूजन मीन्स मिल जाता है,
is in red color, then it becomes yellow. फिर ये येलो कलर हो जाता है. Got it? And it looks yellow when it occurs in the hydrated. थोड़ा सा इसमें पानी मिल जाएगा तो यही red soil, it turns to be yellow color soil. Got it? That is there. बहुत ज्यादा इसके बारे में उतनी जानकारी हमारे पास नहीं है. So this was about red soil. So alluvial soil हो गया, black soil हो गया, red and yellow soil we have done. Now we have the laterite soil. Got it? Laterite soil कहाँ से मिला है? Because it is it derives from later word brick. ईंट जो होती है, yes, ब्रिक से ये आया है. लैटेराइट सॉइल कहाँ डेवलप होता है? अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बिकॉज देयर इज ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन. कभी भीग जाती, कभी बारिश हो जाती है, कभी बिल्कुल ड्राई सीजन होता है. ओके, सो इट डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. इट डेवलप्स अंडर tropical and subtropical climate. Got it? Now ये सॉइल जो है इंटेंस, इसमें बहुत ज्यादा लीचिंग होती है. लीचिंग क्या होता है? हेवी रेन होती है. प्लीज अंडरस्टैंड, लॉट ऑफ वाटर फ्लो हैपेंस. So it is due to leaching. अब ये जो हैवी वाटर फ्लो हो रहा है, इसके वजह से फ्रॉम अ बिट हाई एरिया द वाटर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द लोअर एरिया, एंड मोस्टली इट इज वेरी डीप टू डीप. ज्यादा गहरी तरीके से पानी बहता चला जाता है और वो एरिया बिल्कुल जो है उबड़ खाबड़ टाइप की हो जाती है. गॉट इट? एंड इट इज प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स इसमें बचता नहीं है. वेरी लेस प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन दिस, एंड इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी फाउंड इन लेस सॉइल न्यूट्रिएंट. बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट इसमें हमको नहीं मिलते हैं. लेस सॉइल न्यूट्रिएंट फाउंड. इसीलिए क्या होता है, इसमें एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल से होती है. इसमें एग्रीकल्चर होना इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, एंड फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स. नेचुरल वेजिटेशन होता है यहाँ पे. इस जगह पे पेड़ लगाने से क्या होता है, काफी यहाँ पे अच्छे से पेड़ हो सकते हैं. Some parts, West Bengal में भी and North Eastern region में भी we find this kind of soil. So Western Ghats, region of Maharashtra, देखो जिस रीजन के जिस एरिया में इट इज अवेलेबल वो तो आपको देना ही पड़ेगा. गॉट इट? उड़ीसा and some parts of northeastern region. थोड़ा क्या होता है ना, उबड़ खाबड़, थोड़ा ऊंचा एरिया होने से बारिश हुई एंड पानी, द वाटर इज हेवीली ओवरफ्लोइंग, तेजी से पानी बहना लगता है. उसके साथ ही साथ जो है क्या होता है, ऑल दिस सॉइल इज ऑल्सो ड्रेन्ड. तो यहाँ पे ये सॉइल है सपोर्ट डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, ये सॉइल, दिस सॉइल सपोर्ट deciduous and evergreen forest.
Got it? अब there is vegetation in this semi-arid region and it is generally humus poor, थोड़ा सा इसमें कम होता है. They are prone to erosion, degradation, क्योंकि वहां का लैंडस्केप जिस तरह का है ना उसमें डिग्रेडेशन ज्यादा हो जाता है. तो प्रॉपर इसमें हिली एरियाज में इट इज फाउंड एंड प्रॉपर एरेशन इज नीडेड. प्रॉपर इसमें क्या हो रहा है, यू नीड दीज काइंड ऑफ ओके. नाउ व्हाट हैपेंड, ये आपको सॉइल यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ लैटेराइट सॉइल्स इन द कर्नाटका रीजन, केरला एंड तमिलनाडु. ये तो रीजन्स हैं जहां पे कि आपको सॉइल मिल रहे हैं. यहां पे एक और आपको मेजर रीजन दैट यू नीड टू मेंशन इज कर्नाटका. हाँ, दीज स्टेट्स में प्रोमिनेंटली यू आर गेटिंग, वो जो मैंने स्टेट्स दिया था वहां पे यू गेट लेस रेड एंड येलो सॉइल के साथ थोड़ा बहुत लैटेराइट यू आर गेटिंग. यहाँ पे यू हैव कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. गॉट इट? अब इट इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी. यहां पे आप क्या है, यूजफुल फॉर growing tea and coffee. ओके. अब रेड लैटेराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में जो है वहां पे कैश्यू नट के लिए भी, काजू की खेती बहुत अच्छी होती है. रेड लैटेराइट सॉइल, आप दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर द बोर्ड्स आल्सो. रेड laterite soil is good for growing cashew nut, kaju. Got it? तो अब आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु में ये आपको मिल रहा है. Last, now second last we have the arid soil. इसमें अब आपको आज मैं arid soil में I will be giving you some ray diagrams. How to make the ray diagrams. It looks very nice, and for explaining these kind of things, it is nice if you are explaining it in this manner. So you have arid soil के features पहले आप नोट करो. Arid soil में आप सबसे पहले क्या बता रहे हो, व्हाट आर यू गिविंग इन एरिड सॉइल, रेड टू ब्राउन इन कलर. ठीक है, रेड टू ब्राउन इन कलर. कलर में ये रेड टू ब्राउन है. ओके. अब और इसमें बताओ, सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर. सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन, थोड़ा नमकीन होता है, मतलब saline in nature. देखने में बालू बालू लगेगा. sandy in texture and saline in nature. Got it? इसके बाद salt content कहीं कहीं बहुत ज्यादा है because it is obtained by very high and by boiling evaporating water. तो dry climate, high temperature, evaporation is faster and soil lacks humus and moisture. ठीक है, ड्यू टू ये वैसे जहां पे यू गेट डेजर्ट एरिया ना, वहां भी यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ सॉइल. सो ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, ठीक है, dry climate, high temperature, evaporation is faster and soil lacks humus and moisture. Soil lacks humus and moisture. देखो, जब तक सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहेगा तब तक खेती करोगे कैसे.
हाउ विल द थिंग्स ग्रो, किस तरह से आप ग्रो करोगे, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. गॉट इट. सो सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर. लोअर हराइजन ऑफ सॉइल में क्या है, कदेर इज कंकड़. कैल्शियम कंटेंट है तो बहुत कंकड़, कंकड़ यू नो ना, छोटी छोटी मट्टी. लोअर हॉराइजन there is कंकड़ नोटिंग. कंकड़ लेयर फॉर्मेशन क्या है, बॉटम हॉराइजन. इसके वजह से क्या होता है, कंकड़ है ना, पत्थर है, पत्थर में पानी थोड़ी दूर तक जाएगा, फिर पानी रुक जाता है, पानी का फ्लो रुक जाता है. दैट्स वाई बहुत अंदर तक आपके पानी नहीं जाता है. ओके. सो बॉटम हॉराइजन restricts infiltration of water. Got it? अब प्रॉपर इरिगेशन से क्या होता है, these soil become cultivable in case of western Rajasthan. By proper irrigation, it becomes cultivable. Like in western Rajasthan. western Rajasthan में ऐसा होता है. Got it? Now, सबसे last is forest soil. Forest soil क्या है, it is found in the hilly and the mountainous area. Forest है, अच्छा ये this form of explanation is called as ray diagram. इसमें लेकिन थोड़ा और अच्छे से खूबसूरती, मैंने तो थोड़ा जल्दी में बनाया है, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट मेक इट मोर ब्यूटीफुली. अदरवाइज थोड़ा सा और सुंदर बनाओगे तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी, एंड द पर्सन हु इज चेकिंग योर कॉपी विल बी ऑल्सो फीलिंग वेरी नाइस. ओके. देन कम्स द फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, जहां पे बहुत रेन फॉरेस्ट आर देयर. एंड सॉइल टेक्सचर, जैसे जैसे माउंटेन, जहां बहुत ठंड है, देर आर सम वेरी कोल्ड माउंटेन्स, वहां का टेक्सचर अलग है. There is loamy and it is they are loamy and silty in the valley side. वैली में बहुत ही लोमी, मतलब वही बात है, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का वो है. एंड ग्रेन्ड इन अपर कोर्स एंड ग्रेन्ड इन द अपर कोर्स. स्नो कवर्ड एरियाज में क्या होता है, दी सॉइल एक्सपीरियंस बहुत, वहां पे दे आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट. वहां पे सॉइल जो है वो एसिडिक है एंड ह्यूमस कंटेंट इज वेरी लो. Got it? So children, these things are there, all the types of soil that are found in India. ये तो आपको करना ही है, you have to do it. Along with this, most important, some of the very important questions that are asked from your chapter is for soil erosion and soil conservation. When the questions are asked for soil erosion and soil conservation, you need to be very particular about the points that are given in the book. So I'll be showing it to you in the book itself. Come, let's see. So students, today we have discussed about some of these soils. Black soil, of course, black soil also called as reed soil, remember. एंड ब्लैक कॉटन सॉइल, इस सॉइल पे कॉटन बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द ब्लैक कॉटन सॉइल. एंड इट इज़ फाउंड इन द डेक्कन रीजन, पूरे नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में इट्स स्प्रेड. एंड इसका कलर ब्लैक क्यों है, वाई इट्स कलर इज़ ब्लैक, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लो. The whole of Maharashtra region is covered by this black soil. आप इसमें black soil में ये सारे नाम याद कर लीजिएगा. Please do remember the names. Got it, children? Okay.
Then you have, dear students, please understand, ये पिक्चर देख लो, ये बिग क्रैक्स की बात हो रही थी ना. दिस इज हाउ द क्रैक्स डेवलप in the black soil. Got it, children? And extremely clayey, fine clayey material, बिल्कुल जो मटमैला टाइप का होता है ना, that kind. And they are rich in soil nutrients, calcium carbonate, magnesium, potash, all these is found, and lime. ठीक है. ओके चिल्ड्रन, ये मैप वर्क हमने डिस्कस किया हुआ है. Did we discuss about this map work? No. So children, just see this map work. Which area, which kind of is found? Yeah. No, I think we have already discussed it, children. But then you have to make this in your notebook and paste it on your map. Paste it in your notebook. Got it? Then you have the another soil which is very important is red and yellow soil. How this soil was formed and what are its major characteristics, that is what is very clearly mentioned here. It is developing a reddish color. पहले तो ये red color का होता है, but then lot of iron content when comes, then this red color red color soil जो है, it becomes yellow color. Got it? Okay, then you have the laterite soil. Laterite soil, some of the major points that we have discussed is it's made up of it means brick, and its acidic value, please remember, इसका acidic value याद रखिएगा, बोर्ड में कभी कभी पूछ लिया जाता है. Sometimes the acidic value of this soil, laterite soil, is asked, so please see that you are completing it. Deficient in plant nutrients, mostly it occurs in the southern state, western Ghats region of Maharashtra, Odisha, ये states का नाम याद रखिएगा. This is what is the laterite soil all about. Can you see? It is happening. देखो यहाँ पे एक word है which I forgot to discuss. It is happening because of intense leaching. ठीक है. बारिश में जो पानी बहता है ना, धड़ धड़ करके जो पानी बहता है, that is called as the leaching. Okay. Then you have the this soil that is existing. The next one that is very important is appropriate soil conservation हो जाता है laterite soil में. उसके बाद it is found in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Please remember, it is found in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, and it is very useful for growing tea and coffee. ठीक है, that is there. Arid soils में क्या हम बताएंगे? The texture पहले आप बताएंगे, from red to brown in color. And भाई arid soil है, dry region में मिलता है, तो it is sandy in texture. Got it? ये चीज़ आप बता दीजिएगा. कंकड़ इसमें ज़्यादा मिलते हैं. Then you have the forest soil, पूरा जंगल वाला soil है, जहाँ अलग अलग पहाड़ों में अलग अलग जंगल है, उसके characteristic features just go through it. Soil erosion होता है तो हमको soil conservation करना पड़ेगा. पहले तो wind, glacier, water, चीज़ों की वजह से erosion होता है, and becoming very unfertile. So what is the meaning of gullies? What is the meaning of black bad land? ये सारा आपको जो है वो बताना पड़ेगा, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा. ओके, ये देख लीजिए. दिस इज व्हाट इज द गली इरोजन. अब आप सोचिए इस तरह के खेत में कैसे कोई काम करेगा. हाउ विल एनी पर्सन वर्क ऑन दिस काइंड? तो जो बचाने का तरीका है, दैट इज थ्रू शीट इरोजन. जस्ट चेक शीट इरोजन. Okay, and then you have the large fields, small stripes are divided. Stripe farming भी इसको कहते हैं. Got it, children? तो ये some conservation methods are there. Rest please go through the question and answers. I'll be discussing it in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.